गुरु जी कहते हैं भोलेनाथ की शरण में चले जाओ। जैसे राम को सागर पार कर दिया, असुरों का उद्धार करवा दिया राम को भेज के। अगर एक लोटा जल, एक आखा चावल, एक बेत पत्री चढ़ाते हो तो भव से पार कर देंगे। और आप ये माथा को टेक दिया तो बाबा अपने दिल में आपको स्थान दे दे। कथा सुन करके मछली जाती है और अपने पति मछला को बताती, देखिए हमने सुना इतना और घर पहुंचते पहुंचते बचा इतना। रात भाई जब रात में पति को सुनाया तो बचा था इतना, और उनको सुनाते सुनाते सुना दिया तो उनके समझ में आया इतना। देखिए आप हैं धर्म पत्नी, किसी पुरुष के आगे कहीं नहीं लिखा है धर्म पुरुष, लेकिन आपके आगे लिखा है धर्म पत्नी। दो प्रकार के, पत्नी जो घर को पतन के मार्ग पे ले जाती है और एक धर्म पत्नी जो घर को धर्म के मार्ग पे। अब आप उसमें से क्या बनना चाहते हैं आप जानिए, लेकिन धर्म पत्नी ही बनी जो आपको मिला है ये जगह आज। और उसका नतीजा देख लीजिए कि धर्म पुरुष कितने सुन रहे और धर्म पत्नी लोग कितनी सुन रही। संख्या देख लीजिए, एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए। क्योंकि भगवान ने आपको उस तरह से बनाया है, जितना उदार सहनशील शक्तिमान। अभी तीज का व्रत आ रहा है, अब रह तो निरंजन रहने को पति को तो रह पाएंगे और आप लोग रह जाओ। तो प्रभु ने ऐसे ही बनाया भी आपको। अब मछली से इतना प्रेम करता था वो मछला कि उसने शिव को गुरु बना लिया कि मेरी पत्नी ने बनाया तो मैं भी बना लेता हूँ। अब मछली रोज कथा सुनने जाती। कहा गया कि करत करत अभ्यास से चरमत होत सुजान और असरी आवत जात से पत्थर पड़त निशान। और धीरे धीरे रोज सुनाती रहती, रोज सुनाती रहती। 7 दिन की कथा थी और मछला भी पूजा में लग गया पत्नी को देख के, लेकिन उसके अंदर भक्ति जागी नहीं। उनके अंदर भक्ति जागी नहीं। और जब कथा समाप्त हो गई और भोले बाबा नदी के किनारे ऐसे बैठे हैं चबूतरे पे, मछली मछला रोज एक बार दोपहर में ऐसे कूद करके प्रणाम करते एक बार। और नदी के किनारे लोग देखते, कहते ये बड़के लोग मिल जाते दोनों मछली मछला तो मजा आ जाए। और वो क्या जाने की भक्ति में लीन है, प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि हम तो दुनिया अपनी नजर से देखते हैं। अब एक भाई बहन हाथ पकड़ के बात कर रहे हैं, दूर से देखने वाला बोला ये ठीके पे आया, देखने वाला बोला कहा ये देखो दिन में ऐसे प्रेम राग लाप रहे। भाई तो हम अपने नजर से देखेंगे, वो तो थोड़ी जानेगा कि भाई बहन है। अभी आगे कथा में है। एक दिन मछली जब प्रणाम करती तो उसका कुछ उद्देश्य रहता है। वो कहती कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, एक बार ये जल आपके ऊपर तक पहुंच जाता तो मैं आपके चरण को छू करके प्रणाम करती। यही मेरी कामना है। और मछला तो अपनी पत्नी को देख के ऐसे ही खुद कर लेता, पत्नी मेरी कर रही तो मैं भी, क्योंकि वो तो प्रेम करता था अपनी पत्नी से, अपनी पत्नी से। और एक दिन जब कूद करके उन्होंने ऐसे छलांग लगाई प्रणाम करने के लिए तो जल भोले बाबा तक पहुंच गया था। अब मछली कहती है कि सुनो जी। बोले क्या है? बोले चलो, मैंने कहा था बाबा से कि मैं किनारे आ करके आपके चरणों को चूम के दर्शन करूंगी। बोले है किनारे जाओगे? वहां वो जाल डालने वाले हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा। बोले चलो, कोई बात नहीं चलो। भोलेनाथ है
अकाल मृत्यु मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महा काल का। आप चलो मेरे साथ, शिव गुरु में और कुछ नहीं होगा। और दोनों जाते हैं और चरण में लग जाती है महादेव।